नवाब शुजाउद्दौला महसूस करते हैं एक छोटा सा गलती के लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। अब हम इसको फिर से सुधार नहीं सकते हैं। भागने के क्रम में जब तोरा नाला तो पार करने का कोशिश कर रहे थे, नाव के जो ब्रिज बना हुआ था, पुल जो बना हुआ था, वो पार करने के बाद उसको जला देते हैं और उसमें जो बहुत कुछ रहता है जिसमें आग लग जाती है। और उधर से जो सेना जो भाग रहे थे, भागने के क्रम में वो फंस जाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो हुजूम जो है, अंग्रेज़ों का जो आर्मी जो है बेयोनेट के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं और बेयोनेट चार्ज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसी में लोग फंस जाते हैं और हजारों आर्मी थोड़ा नदी में गिर करके मर जाते हैं। इसी तरह हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा नदी के क्रम में लड़ाई का एक अंत होता है। यह लड़ाई बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर 23 अक्टूबर एक इतिहास के रूप में याद रहेगा, क्योंकि 1764 में यह लड़ाई होती है। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों का कंप्लीट विक्ट्री हो जाती है। इसमें हम क्या देखते हैं, आर्मी 1757 में की लड़ाई जीतती है। बैटल ऑफ प्लासी का लड़ाई जो होगा हम लोगों का याद है, बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज़ों का जीत हुई थी, अचानक ही जीत हुई थी, लड़ाई ही नहीं हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी में लड़ाई नहीं हुआ था लेकिन जीत हो गई थी, और उस जीत में उसने जो पावर तो मिला था, लेकिन पावर मिलने के क्रम में उस लड़ाई थोड़ा टेम्पोररी जीत थी, वह परमानेंट नहीं था, जिसके चलते जो हम क्या देखते हैं कि जिसके चलते हम देखते हैं कि एक टेम्पोररी लड़ाई में किसी तरह से जीत हो करके बना था और उसको अंग्रेज़ों को स्ट्रगल करना पड़ा, जिसमें हम देखते हैं कि मीर कासिम के साथ लगातार जो लड़ाई हुई थी, और मीर कासिम के साथ साउदर्न गैंजेटिक प्लेन में लगातार लड़ाई होते गया। उधवा नाला के लड़ाई, बंसी नाला के लड़ाई, इसके बाद आपका अटैक ऑफ पटना एवं कैप्चर ऑफ पटना फोर्ट, उधवा नाला, राजमहल की लड़ाई, पूरे लड़ाई के क्रम में जो अंग्रेज़ों का कमांडर इन चीफ था थॉमस एडम्स के नेतृत्व में जो लड़ाई होती है, मीर कासिम का लगातार हार होते जाती है। इस लड़ाई के चलते जब बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म होता है, पहली बार अंग्रेज़ों का कंप्लीट लड़ाई जीत होती है, कंप्लीट विक्ट्री। एक लड़ाई के साथ ही अंग्रेज लोग कंप्लीट मास्टर्स बन जाते हैं। इसलिए बैटल ऑफ बक्सर एक परमानेंट बैटल ऑफ बक्सर के रूप में छाप लग जाता है। जो लड़ाई कभी हुआ था न कभी होंगे, यह लड़ाई सारे दुनिया के पैमाने पर याद रखेगा बैटल ऑफ बक्सर के रूप में। 23 अक्टूबर की लड़ाई, 1764 की लड़ाई, जिसमें अंग्रेज़ों का पूरी जीत हो जाती है। इस लड़ाई का जो इंटरेस्टिंग बात है, इस लड़ाई का क्या ही सबसे ज़्यादा क्या हम क्या सीखते हैं, इस लड़ाई में करीब 40 से 50 हज़ार आर्मी का पार्टिसिपेट करता है। और इधर अंग्रेज़ों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कितने लोग लेकर के आते हैं, आर्मी लेकर के आते हैं, मात्र 7070। इस लड़ाई में जो कैजुअलिटीज़ होते हैं, मरते हैं 840-47 के आसपास में, उसको जोड़ लीजिए 847 के आसपास में मात्र इतना लोग मारे जाते हैं। इस लड़ाई में जो जीत होती है और उसके क्या बोले, बैटल ऑफ बक्सर में इंडियंस का कितना लोगों का कैजुअलिटीज़ होती हैं, जो संख्या मिलता है, जो तोरा नाला में गिर करके मरे थे, करीब 2000 लाशें मिली थी। करीब लड़ाई के बाद 23 के बाद 27 तक अंग्रेज़ों ने इस जगह पर रहा और सब भाग गए थे। उसमें 2000 आर्मी की मौत हुआ था, उसको लेकर के उसने कवर दिया था, दफन कर दिया था।
और इसमें देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई का अंत होता है। इस लड़ाई में बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों का पूरी विक्ट्री हो जाता है। यह लड़ाई जो मूव किए थे पटना से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, और हेक्टर मुनरो किस तरह के कमांडर इन चीफ थे, घूम करके वो देखते थे कहीं पर कोई गलती हो रही है कि नहीं, सुधारने का कुछ प्रयास करते थे, गाइड करते थे, और उनके साथ हर समय मूव करता था। मेरिन्स के जो जांबाज जो आर्मी जवान मूव करते थे उनके सिक्योरिटी में रहते थे। 84, 87, 89 एंड 98 मेरिन्स। और लड़ाई के बाद जब जीत होती है तो उस जीत में हेक्टर मुनरो सबको ये देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स क्या देख रहे हैं दोस्त, ये हम महसूस कर रहे हैं बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई एक असाधारण लड़ाई था, साधारण लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई में 7,000 के लोग पार्टिसिपेट किए थे, जिसके खिलाफ थे 40,000 से 50,000 की आर्मी स्ट्रेंथ। और नवाब सिराजुद्दौला सपना में भी सोच नहीं पाए थे कि वे हार जाएंगे, इसी तरह से इसकी हार होगी। और इस लड़ाई में जो मिलता है, जो कब्जा करते हैं, वो अपने आप में उसका कैलकुलेशन देखेंगे, जिसमें बहुत ही जीत होती है, बहुत ही संख्या में सामान मिलता है उसको। तो दोस्त हम क्या देखते हैं forgotenpast.in में हम चाहेंगे कि आप इसको महसूस कीजिए, बैटल ऑफ बक्सर जरूर पढ़िए। और आर्थर ब्लूम की जो लेखक है द राइज एंड प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश आर्मी, इसमें पर जरूर पढ़िएगा किस तरह से इस लड़ाई को जीतता है, किस तरह से हेक्टर मुनरो मूव करते हैं। और 10 अक्टूबर को जो पैदल मार्च करते हैं, इस मार्च के क्रम में कोयलर घाट में किस तरह से अटैक करते आते हैं, भाग जाते हैं लोग। वो लोग कल सपना में भी कल्पना नहीं कर पाए होंगे कि मेजर चैंपियन के लोग उधर से बराड़ा होते हुए आकर के, छपरा होते हुए आकर के अटैक करेंगे। और ये सपना में भी सोच नहीं पाए थे कि मेजर गोडार्ड की आर्मी वो सासाराम से आकर के आरा में जंक्शन बनाएंगे। इसी जंक्शन बनाते हुए इसको लेकर के किस तरह से मूव करेंगे। तो इसी के साथ बैटल ऑफ बक्सर का कहानियाँ दोस्त हम समाप्त करते हैं। जरूर पढ़िए बैटल ऑफ बक्सर एंड नो एंड लव योर हेरिटेज को जरूर महसूस कीजिए। forgotenpast.in में आपका स्वागत है, इसको एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम अपना वक्त समाप्त करते हैं। नमस्ते।